तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिएक्ट और नेक्स्ट.जेएस के कस्टम हुक्स के बारे में। आप ये सोच रहे होंगे कि इतने सारे हम लोग के पास ऑलरेडी हुक्स अवेलेबल रहते तो हम लोग की ये सब बनाने की क्या जरूरत है। हम लोग के पास कई बार ऐसा होता है कि कई सारे लॉजिक हम लोग को बार बार यूज करना पड़ता है अलग अलग कंपोनेंट्स में, तो उससे कोड का रीडेबिलिटी खराब होता है, उसके साथ साथ ये ऑप्टिमाइज भी नहीं रहता है। तो हम लोग कस्टम हुक्स बना के ये कर सकते हैं कि हम लोग का जो बार बार रीयूज हो रहा है उसको एज अ कंपोनेंट डिफाइन कर सकते हैं, जिसमें हम लोग अपने सारे लॉजिक्स लिखेंगे। तो चलते हैं हम लोग अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और समझते हैं कस्टम हुक्स। तो क्या होता है कस्टम हुक्स? कस्टम हुक्स बनाने के लिए हम लोग को कुछ नहीं करना होता, बस हम लोग को कोड लिखना पड़ता है जिसमें हम लोग जो सारे लॉजिक अपने JSX कंपोनेंट में लिखने वाले हैं उसको अलग से रख देते हैं, जिससे हम लोग का कोड थोड़ा क्लीन हो जाता है। तो हम लोग एक एग्जांपल से इसको डिटेल में समझते हैं। यहाँ पे मैंने एक पोस्ट का कंपोनेंट बनाया है जिसमें हम लोग के पास कुछ नहीं है। यहाँ पे एक राउटर है जो हम लोग को आईडी में राउट करने के लिए यूज़ करेगा। उसके बाद हम लोग के पास दो तीन स्टेट्स हैं, डेटा लोडिंग और एरर के लिए। एक फैच के लिए फंक्शन है जो कि हम लोग का फैच करेगा रिक्वेस्ट को। उसके बाद डेटा में इसको सेट कर देगा, अगर कुछ एरर नहीं है तो उसको नल कर देगा, या फिर कोई एरर है तो उसको सेट कर देगा, और लास्ट में लोडिंग को फॉल्स कर देगा। और यूज इफेक्ट से हम लोग जैसे ये कंपोनेंट लोड होगा तो हम लोग ये फैच वाला फंक्शन चला देंगे, और अगर वो लोडिंग हो रहा है तो हम लोग लोडिंग शो कर देंगे, अगर एरर है तो एरर शो कर देंगे, नहीं तो हम लोग अपना कंपोनेंट लोड कर सकते हैं। वो कुछ ऐसा होगा। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग फैच के लिए बहुत बड़ा सा फंक्शन लिखे हुए हैं, और ये वाला फंक्शन हम लोग को और जगह यूज़ करना पड़ेगा। जैसे कि हम लोग का यहाँ पे आईडी से फैच करना है तो हम लोग एग्जैक्ट आईडी देंगे उसको, फिर वही सेम फंक्शन है, यहाँ पे कोई भी चीज़ें चेंजेस नहीं हो रही है। और अगर आप देखना चाहते हैं कि ये क्या काम करेगा तो मैं यहाँ पे क्रोम में इसको खोल लेता हूँ। यहाँ पे ये हो रहा है कि ये सारे डेटा फैच हो रहे हैं, और हम लोग क्लिक कर रहे हैं तो वो आईडी पे राउट हो जा रहा है, और वो जो डिटेल्स है वो यहाँ पे शो होना चालू हो जा रहा है। और हम लोग के पास एक बटन है रिलोड करने के लिए जो हम लोग को रीफैच करके देगा। अगर हम लोग इसको रिलोड दबाएंगे तो 2 सेकंड के लिए ये लोड होगा और हम लोग को सारा डेटा आ जाएगा यहाँ पे। अब आप देख सकते हैं कि हम लोग को कोड को इसको क्लीन करना है, तो हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे कस्टम हुक्स का। अब हम लोग दोनों जगह सेम कोड लिख रहे हैं तो इसको, ये सारे लॉजिक को हम लोग एक अलग से कंपोनेंट में रख सकते हैं। कस्टम हुक जनरली ऐसा होता है कि हम लोग अपने ऐप डायरेक्टरी में एक नया फोल्डर बना लेते हैं हुक्स करके, जहाँ पे हम लोग सारे अपने हुक्स को ऑर्गेनाइज्ड रखते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक फाइल होता है, जो भी हम लोग का कस्टम हुक का फाइल होता है उसी नाम से हम लोग फंक्शन बनाएंगे। और ये जो फाइल होगा वो स्टार्ट होगा यूज प्रीफिक्स से। उसके बाद जो भी हम लोग करना चाहते हैं वो उसका लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे मैं फैच के लिए बना रहा हूँ तो मैं यहाँ पे फैच लिख दूंगा डॉट, ये हम लोग का नॉर्मल JSX कंपोनेंट होगा। या फिर हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली JS कंपोनेंट भी बना सकते हैं, दोनों वर्क करेगा, क्योंकि हम लोग वैसे भी इसके अंदर कोई भी JSX नहीं लिखने वाले। तो यहाँ पे डायरेक्टली JS कंपोनेंट बना देता हूँ मैं। अब हम लोग को ये लॉजिक को शिफ्ट करना है, दोनों जगह सेम यूज हो रहा है, तो मैं यहाँ पे इसको बंद कर देता हूँ। अब ये जो फैच पोस्ट वाला है उसके लिए हम लोग को सबसे पहले तो स्टेट्स चाहिए, तो मैं स्टेट्स को यहाँ से उठा के हम लोग के यहाँ पे कंपोनेंट में रख देता हूँ। इससे पहले हम लोग एक बार RAFCE कर लेते हैं, और उसके बाद हम लोग अपनी स्टेट को रख लेते हैं जो कि है ये। उसके बाद मैं फिलहाल के लिए इसको सेव कर लेता हूँ जिससे थोड़ा सा फॉर्मेट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग अपने फैच पोस्ट वाले फंक्शन को चलाने वाले हैं, तो यहाँ पे ये जो फैच पोस्ट वाला है इसको उठा के यहाँ पे यूज फैच वाले में रख देता हूँ। अब इसके बाद ये सारे फैच के लिए होने वाला है, तो हम लोग इसको कुछ जेनरिक सा नाम दे देते हैं, जैसे फैच डेटा। तो इस यहाँ पे इससे मैं ये कर लेता हूँ कि पोस्ट को हटा के इसको डेटा कर देता हूँ, फैच डेटा करके, जिससे ये समझ में आ जाए कि डेटा फैच होने वाला है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे से हम लोग हुक्स के थ्रू URL पास कर देंगे, क्योंकि हर बार फैच होगा तो अलग अलग URL पे होगा। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली कोई URL पास कर सकते हैं। URL कुछ ऐसे पास कर देता हूँ मैं यहाँ पे URL, और ये URL को हम लोग यहाँ पे फैच में रख लेंगे। मीन्स हम लोग वो स्ट्रिंग वहाँ से पास करेंगे तो ये जो URL है वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद ये सारी चीज़ें सेम होने वाली हैं, और हम लोग का जो रिटर्न होगा, रिटर्न कुछ ऐसा होगा कि जो भी हम लोग रिटर्न करना चाहते हैं, जैसे डेटा लोडिंग एरर, और फैच डेटा हम लोग इसलिए ले रहे हैं रीफैच करने के लिए, तो इसका नाम हम लोग कुछ ऐसा रख सकते हैं रीफैच करके।
और इसमें कोलन डाल के हम लोग अपना फेच डेटा रख लेंगे। अब यहाँ पे एक और यूज इफेक्ट भी चला देते हैं। यूज इफेक्ट इसलिए चला रहे हैं जैसे यहाँ पे हम लोग इसको उठा के यहाँ पे वापस रख सकते हैं, जैसे ये। अब हम लोग यूज इफेक्ट इसलिए चला रहे हैं क्योंकि हम लोग का अगर यूआरएल चेंज हो रहा है तो हम लोग चाहते हैं कि डेटा भी चेंज हो जाए। तो यहाँ पे इसके डिपेंडेंसी एरे में हम लोग यूज यूआरएल को पास कर देंगे, इसको कर देते हैं सेव। ये सारे हो गए हैं फॉर्मेट। अब अगर हम लोग इसको यूज़ करना चाहते हैं तो यूज़ करने के लिए क्या करना है, हम लोग सारे चीज़ों को यहाँ से हटा चुके। तो अब क्या करेंगे, हम लोग अपने यूज़ फंक्शन, यूज़ फैच वाले फंक्शन के यूज़ करेंगे, उसको एक कांस्टेंट में सेव कर लेते हैं और वहाँ से हम लोग अपनी सारी चीज़ों को डिस्ट्रक्चर कर लेंगे। मीन्स कॉन्स्ट जो भी हम लोग वहाँ से ला रहे हैं, जो कि है हम लोग का डेटा, हम लोग का लोडिंग स्टेट, हम लोग का एरर और हम लोग का रीफैच। तो यहाँ से हम लोग के सारी चीज़ें मिल जाएंगे। इसको हम लोग यूज फैच से निकाल लेंगे और यूज फैच के अंदर जो हम लोग का यूआरएल है वो पास कर देंगे, जो कि ये वाला था। अब अगर हम लोग जाके देखें अपने क्रोम को तो यहाँ पे बोल रहा है यूज इफेक्ट इज नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पे इसको यूज इफेक्ट को डिफाइन कर देते हैं। अब फिर से ये बोल रहे हैं कि फैच पोस्ट नॉट डिफाइंड है। तो फैच पोस्ट कहाँ पे हम लोग और यूज किए हैं उसको चेक कर लेते हैं, जो कि ये बटन के ऑन क्लिक में है। अब फैच पोस्ट नहीं होगा, वो रीफैच हो जाएगा। हम लोग डायरेक्ट रीफैच यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का वापस कोड सेम चलना चालू हो गया है, लेकिन हम लोग का यहाँ पे आप देख सकते हैं कोड कितना क्लीन हो चुका है। हम लोग बहुत सारे चीज़ों को हटा के एक कस्टम हुक में रख चुके हैं और हम लोग अब जब चाहें इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम लोग एग्जांपल के लिए ये सेम चीज़ इस आईडी वाले के लिए भी कर लेते हैं। अभी आईडी वाला नॉर्मली चल रहा है, इसको हम लोग कर देते हैं पूरा हटा देते हैं। जैसे यहाँ से मैं इसको पूरा हटा दूंगा। इसके बाद हम लोग अपने फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सारी चीज़ें डिस्ट्रक्चर कर लेते हैं और यूज़ फैच के अंदर हम लोग अपना यूआरएल पास कर देते हैं। और यहाँ पे रिफ्रेश का कोई काम नहीं है, इसलिए रिफ्रेश नहीं रख रहे हैं। इसको कर देते हैं रन। तो यहाँ पे मैं इसको एक बार रिलोड कर लेता हूँ। अगर हम लोग एग्जैक्ट वो आईडी में जाएं तो यहाँ पे हम लोग का कोड नॉर्मली काम करना चालू हो चुका है और आप देख सकते हैं कि हम लोग कोड को कितना क्लीन कर चुके हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Inside of me, you better watch out if you ignite me. A road ahead of full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen.